पूर्व की ओर, पूरब की ओर, पूरब की ओर एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर स्थित दो बिंदुओं पर, पूरब की ओर स्थित दो बिंदुओं पर, स्थित दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर शिखर के अवनमन कोण, शिखर के अवनमन कोण, अवनमन कोण दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसमें जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो ये है हमारा एक बिंदु ये है, मान लो एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी रखी है 1 किलोमीटर, ठीक है। और अवनमन कोण कितने दे रखे हैं, अवनमन कोण दे रखे हैं कितने 45। ये अगर बात करें तो ये 45 है, अगर हम इसका अवनमन की बात करें तो ये 45 है, तो ये 45 होगा, और ये है 30, ठीक है, ये है 30, और इसको हमने मान लिया x और ये मान लिया हमने x जो निकालना है हमें, ठीक है। अब करना क्या है हमें ये करना है, अब इसे हम कहते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो इन ट्रायंगल CDB में, इन ट्रायंगल CDB में, CDB में tan 45 लगाएंगे, और tan 45 क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें लंबाई बटे आधार, हाँ h है और ये x है, तो tan 45 वैल्यू कितनी 1। तो अगर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर कितना आ गया x आ गया। यहाँ पर x और x दोनों कितने हैं बराबर है। अब लगाएंगे हम tan 30, मतलब इन ट्रायंगल CAB में, इन ट्रायंगल CAB में जब CAB में लगाएंगे तो tan 30 लगाएंगे, और tan 30 कितना होता है, ये होता है h अपॉन 1 प्लस x, 1 प्लस x, और h अपॉन 1 प्लस x, ये कितना हो जाएगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2x √3, और h अपॉन 1 प्लस x। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इक्वल टू h√3। अब मुझे ये बताओ x बराबर क्या आया था इसमें h, तो x की जगह क्या रखेंगे h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h बराबर h√3। h√3 इधर ले जाएंगे, मतलब h ले जाएंगे, h√3 माइनस h बराबर 1, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1, और h बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 1 मतलब 2, √3 प्लस 1 बटे 2। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1 अपॉन 2, 2.732 बटे 2, 2 से कट करेंगे 2 1 2, और 2 दिया 6, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, तो कितना आ जाएगा 1.366 किलोमीटर, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये त्रिभुज कैसे बनते हैं, ये त्रिभुज इसलिए बनाए, यहाँ पे क्या गया है एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर, पूरब की ओर का मतलब ये अगर शिखर है तो इससे पूरब की ओर जो है अवनमन कोण बनने, जैसे ये 45 बनना है
और ये कितना बनना है, 30 बनना है। ये कितना है, 30 है, और ये 45 है। जब 45 है तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे पहले हम इस वाले ट्रायंगल लगाया, पहले 30 में लगाया, ठीक है। तो आप